तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं दो ऐसे फोर्सेस के बारे में जो कि हमारे सर्कुलर मोशन में आते हैं। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो ऐसे फोर्सेस हैं जब हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। जब हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहां पे ये ऐसे दो फोर्सेस आते हैं जिनको हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन। Centripetal force is a force acting on particle performing circular motion which is along radius of circle and directed towards the center of circle। यह हमारा डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के डेफिनेशन में इसने कहा क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहां पे टूवर्ड्स दी सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपने बचपन में बहुत ऐसे गेम खेले होंगे जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्सी बांध के उसको हवा में ऐसे घुमाते हैं। तो चलिए उसी को एक एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान के चलो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, अब इसे एक स्टोन पकड़ो या पेन पकड़ो या फिर कुछ भी, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने एक थ्रेड से बांधा। अब आप क्या करें, इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और यहां पे जब आप इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराओगे, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को हवा में ऐसे घुमाते हो, तो उसका जो थ्रेड है इसके ऊपर एक टेंशन क्रिएट होता है। इसके ऊपर एक टेंशन क्रिएट होता है, मतलब यहां पे एक टेंशन क्रिएट होता है इस थ्रेड के ऊपर, जो कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी ओर पकड़ के रखता है, अपनी ओर खींच के रखता है, जो कि अपनी ओर पकड़ के रखता है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच के रखता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये वाला नहीं समझा होगा तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल है हमारे पास। मान के चलो कि आप कोई व्हीकल ले लो, कोई व्हीकल, कार ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, कुछ भी। चलो मैं तो कार ले लेता हूं। अब कार क्या कर रही है, मेरी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो यहां पे जब आप देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, टेंजेंटली होगा। इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंटली होगा सर्कुलर पाथ के। और यहां पे जब इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जब यहां पे चेंज होगा,
तो यहां पे एक अंदर की साइड एक एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि हमारा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने के लिए जो एक फोर्स लगता है, जो अंदर की साइड को फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर आप इसका एक फॉर्मूला देखोगे तो यहां पे एक फॉर्मूला ले लेते हैं। यहां पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, जहां पे हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। यह हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। और जैसे कि आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम बांध के क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा और इसके ऊपर एक ग्रेविटी एक्ट होगी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी होगी हमारी। अब ये हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अंदर की ओर जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और हम लोग ने एक एग्जांपल में देखा कार के, वहां पे अंदर की साइड जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, वहां पे जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जैसे कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिराइव भी किया था, उसको समझा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। एक्सेलरेशन का क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये ए का वैल्यू जो है ए, यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं एक्सेलरेशन का। तो यहां पे मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फोर्स जो है ये मेरा सेंट्रीपिटल है, तो यहां पे मैं सीपी ले लूंगा। अब सेंट्रीपिटल अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन भी होगा वो भी सेंट्रीपिटल की ओर होगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। आप चाहो तो एक और फॉर्मूला है जो बना सकते हैं, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारा ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, बी अपॉन आर, हमने देखा था, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन बिटवीन में मैं जो फॉर्मूला प्रूव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमने क्या देखा था, यहां पे बना देता हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू अगर मेरे को बनाना है तो v अपॉन आर हो जाएगा। तो आप v अपॉन आर ओमेगा की जगह लिख सकते हैं, तो मैं इस ओमेगा की जगह पे v अपॉन आर ले लेता हूं। तो यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला को, एम आर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे क्या दिया है, ओमेगा स्क्वायर में है, तो v को भी स्क्वायर बढ़ जाएगा और r को भी स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब ये r और ये r कट हो जाएगा, तो मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला बनेगा एक और, जिसको मैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलूंगा, ये मेरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आया होगा तो चलिए अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन ले लूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स in uniform circular motion which acts along radius and directed
फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डेफिनेशन में क्या कहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, सूडो फोर्स। इसको हम एक सूडो फोर्स भी बोलते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच एक्ट अलोंग रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। मीन्स अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो वहां पे इस मतलब वहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो सर्कल के बाहर की ओर डायरेक्शन में फेंकेगा, मींस भेजेगा। उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में हम सबसे पहले एक ले लेते हैं बस को। ये आपका बस हो गया, ठीक है। अब आप बस में बैठे हैं, आपने बस में तो बहुत ट्रेवल किया होगा, तो बस में आप बैठे हैं। अब आपने देखा होगा जब आपका बस टर्न करता है लेफ्ट और की डायरेक्शन में, तो आपके बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है। मीन्स आपका बस अगर लेफ्ट और की ओर डायरेक्शन टर्न कर रहा है तो आपके बॉडी के ऊपर राइट साइड का एक डायरेक्शन का फोर्स आता है, उसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। और वही सूडो फोर्स को हम यहां पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सूडो फोर्स हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और चलो इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कि आप जाइंट व्हील में हैं, ठीक है, आप जाइंट व्हील में हैं। अब जाइंट व्हील में आपने बहुत राइड किया होगा भाई। अब जाइंट व्हील में जब हमारा सर्कुलर मोशन होता है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में जब एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है जब हमारा जाइंट व्हील, तो आपने ये देखा होगा कि जब आपका बॉडी मतलब जब ये मान के चलो आप यहां पे बैठे हैं, जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको लगता है कि कोई नीचे की ओर आपको ढकेल रहा है। मीन्स यहां पे आपको पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि कोई नीचे की ओर ढकेल रहा है। और वही अगर आप जब ऊपर आते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका बॉडी कैसा हो जाता है, एकदम लाइट वेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपको कोई हवा में उछाल रहा है। तो वो मतलब एक फोर्स होता है जो आपको बाहर की ओर फेंकता है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वहां पे हमारा सूडो फोर्स भी क्या होता है, एक्ट होता है। ये होता है हमारा सूडो फोर्स सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही हमारा क्या है, यहाँ पे सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, F इक्वल्स टू ma। यहाँ पे भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए यही यूज करेंगे। अब एक्सेलरेशन में हम लोगों ने क्या लिया था, एक्सेलरेशन में हमने लिया था r ओमेगा स्क्वायर। यही r ओमेगा स्क्वायर को हम एक ही जगह पुट करेंगे तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। आई होप आपको आज का ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर।